हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग जानेंगे दोस्तों झारखंड की विभूति के बारे में। ठीक है। और झारखंड की विभूति में हम लोग पहला जो देखने वाले हैं यह है बाबा तिलका मांझी। ठीक है, बाबा तिलका मांझी, तिलका मांझी। इन्हें जो है दोस्तों झारखंड में आदि विद्रोही के नाम से जाना जाता है। इस बात को याद रखिएगा। आदि मतलब होता है दोस्तों पुराना, सबसे प्राचीन जो है विद्रोही। ठीक है, बाबा तिलका मांझी। आइए इसके बारे में हम लोग जानकारी जो है निकालते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इनका जन्म, तो 11 फरवरी 1750 को हुआ था। ठीक है, 11 फरवरी 1750 को। ठीक है, कहाँ पे? तो भागलपुर में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 11 फरवरी 1750 को जो है दोस्तों, और ये जो है संथाली परिवार में ही हुआ था। संथाली, जिसको जो है दोस्तों लोकल लैंग्वेज में मांझी बोलते हैं। ठीक है, संथाल परिवार में ही इनका जन्म हुआ था। और तिलका मांझी का जन्म जो है जो गांव में हुआ था उसका नाम अभी जो है तिलकपुर, पहले सुल्तानगंज भागलपुर था, अभी जो है इन्हीं के नाम पे तिलकपुर बोला जाता है। ठीक है, तिलकपुर बोला जाता है। और ये कहाँ पे है? सुल्तानपुर भागलपुर में। ठीक है, सुल्तानगंज भागलपुर। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, इन्हें जो है जबरा पहाड़िया के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या है? जबरा पहाड़िया। जाबरा पहाड़िया के उपनाम से जो है तिलका मांझी को जाना जाता है। इनके अगर पिताजी का नाम बात करें तो उनका नाम था सुंदरा मुर्मू। ठीक है, क्या नाम था? सुंदरा मुर्मू। सुंदरा मुर्मू। ये मुर्मू जो है दोस्तों संथालों के 4 हड़ों में से एक हड़ है। ठीक है, सुंदरा मुर्मू इनके पिता का नाम था। और तिलका मांझी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है दोस्तों ये विद्रोह करने वाले सबसे पहले आदिवासी क्रांतिकारी नेता थे, जिसके वजह से इन्हें आदि विद्रोही कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? आदि विद्रोही। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ से डायरेक्ट जो है दोस्तों क्वेश्चन पूछता है, या क्वेश्चन यहाँ से बना है दोस्तों प्रीवियस ईयर में भी, कि आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता है। ठीक है, अब तिलका मांझी का जो है दोस्तों अगर बात की जाए कि उनका जो है विद्रोह का केंद्र कौन सा जगह था, तो उस जगह का नाम था दोस्तों वनचरीजोर। क्या नाम है? वनचरीजोर। ठीक है, वनचरीजोर जो है, वनचरीजोर उनका जो विद्रोह का केंद्र माना जाता है। और ये कहाँ पे है दोस्तों? ये भागलपुर में ही है। ठीक है, भागलपुर। भागलपुर पहले जो है दोस्तों एक कमिश्नरी थी, जब बिहार और झारखंड अलग नहीं हुआ था तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखेंगे दोस्तों। आगे कह रहा है कि ये जो तिलका मांझी थे ये अपने विद्रोह का प्रचार प्रसार जो है दोस्तों ये साल के पत्ते द्वारा करते थे। साल जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों सखुआ। ठीक है, साल का पत्ता। यही साल वृक्ष जो है दोस्तों आगे चलकर झारखंड का जो है, जब झारखंड अलग हुआ तो इसका जो है राजकीय वृक्ष बना। ठीक है, राजकीय वृक्ष, साल का वृक्ष। इन्हीं साल के पत्तों से वो अपने विद्रोह को जो है दोस्तों घर घर भेजकर और लोगों को इकट्ठा करते थे विद्रोह के लिए। ठीक है, तिलका मांझी जो है जब ये अपने आक्रमण से और अपने जो है कुशल लड़ाकू कह सकते हैं, इन्होंने जो है जो युद्ध नीति अपनाई थी उसका नाम है, जो छापामार युद्ध नहीं होता है, छापामार युद्ध, छापामार, हाँ याद आ गया, गुरिल्ला युद्ध बोलते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुरिल्ला, है ना, गुरिल्ला युद्ध। इसको अपना के वो जो है युद्ध करते थे। और उन्होंने तीर के जरिए एक अंग्रेज अधिकारी जिनका नाम था क्लीवलैंड, ठीक है, क्लीवलैंड, उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तीर से मारकर जो है क्लीवलैंड से उनकी क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी। जब उनकी हत्या कर दी तो अंग्रेजी सियासत जो है वो एक्शन में आ गई। उसके बाद एक आयरकूट का नाम अधिकारी जो था, आयरकूट, आयरकूट नामक एक अधिकारी जो था, उसकी बदौलत जो है तिलका मांझी को और कुछ लोग जो है जौराहा नामक पहाड़िया जो है ना, जौराहा, जौराहा नामक पहाड़िया, इन्होंने गद्दारी किया था और तिलका मांझी के बारे में बता दिया। ठीक है, जिसके कारण आयरकूट के जरिए 1785 को ही, है ना, 1785 में इसको पकड़ लिया गया था। तिलका मांझी को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया गया और बरगद के पेड़ पर, ठीक है, किस पेड़ पर? बरगद
के पेड़ पर, जिसको वट वृक्ष भी बोला जाता है, ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष भी है, बरगद का पेड़, इसी पेड़ पर उन्हें जो है दोस्तों फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी की सजा जो है तिलका मांझी को दे दिया गया। ठीक है, और झारखंड के स्वतंत्र सेनानियों में सबसे पहले शहीद होने में ये जो है अपना नाम इनका लिखा गया। ठीक है, सर्वप्रथम शहीद होने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन कहलाए, तो तिलका मांझी। ठीक है, तिलका मांझी। तिलका मांझी के नाम पर ही 1991 में 1991 में बात की जाए तो जो है भागलपुर विश्वविद्यालय, जो भागलपुर विश्वविद्यालय था, उसका नाम बदलकर जो है दोस्तों तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय। तो ये थे दोस्तों तिलका मांझी के बारे में एक शॉर्ट नोट्स की तरह देख सकते हैं इसको। अगर फटाफट यहाँ से अगर क्वेश्चन देखना है कि क्या क्या बन सकता है तो नोट कर लीजिए। पहला जो है सबसे पहले अगर पूछेगा कि तिलका मांझी का उपनाम क्या था, तो वो हो जाएगा दोस्तों जबरा पहाड़ी। क्या हो जाएगा, जबरा पहाड़िया। ठीक है, जबरा पहाड़िया, ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा में जो है इनके पिताजी का नाम, तो इनके पिताजी का नाम क्या था, सुंदरा मुर्मू। ठीक है, क्या नाम था, सुंदरा मुर्मू। ठीक है, इनका तीसरा में पूछेगा कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 11 फरवरी जो है दोस्तों जो है 1750 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चौथा में जो है पूछेगा कि ये अपने जो है विद्रोह का प्रचार प्रसार कैसे करते थे, तो साल के पत्ता से। ठीक है, किससे, साल के पत्ता से, जिसको हम लोग शखुआ का पत्ता भी कहते हैं। ठीक है, और एक जो है दोस्तों आदि विद्रोही किन्हें कहा जाता है, तो आदि विद्रोही जो है किनको कहा जाता है, तो ये भी हो जाएगा तिलका मांझी को। ठीक है, तिलका मांझी को आदि विद्रोही कहा जाता है। तो अगला पूछेगा कि इन्होंने तीर मारकर किसकी हत्या कर दी थी, तो इसको आप याद रखिएगा, किसकी हत्या कर दी थी, तो क्लीवलैंड। ठीक है, क्लीवलैंड की हत्या कर दी थी तीर मारकर। अगला अगर पूछेगा कि तिलका मांझी को जो है गिरफ्तार किसके द्वारा किया गया था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आयर कूट। ठीक है, किसके द्वारा, आयर कूट के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। आगे पूछेगा किसने गद्दारी किया था, तो उसका नाम था जौराहा पहाड़िया। ठीक है, क्या नाम था, जौराहा पहाड़िया जो है दोस्तों, ये उनका जो है उन्होंने इसके गद्दारी के द्वारा उन्हें पकड़ लिया गया था। ठीक है, और 1991 में इस बात को याद रखिएगा, जो भागलपुर विश्वविद्यालय था जिसे नाम बदलकर तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है दोस्तों तिलका मांझी के बारे में एक शॉर्ट नोट्स था। या वीडियो अगर आपने पूरा देखा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।